सके ताकि हमारा धर्म भी भंग ना हो। ऐसा नहीं हो कि कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, धर्म पे ऐसे ही वो हो जाता है फिर तो इसी हर हर महादेव। सावन शुरू हो गया है और इस बार आप देखेंगे कि जुलाना की एक बहुत सुंदर कावड़ की बार देखिए हरिद्वार की हर की पौड़ी पे हम ये चाहेंगे कि जुलाना में बनी हुई कावड़ का डंका बजे। जी बिल्कुल, ये जुलाना में की योगिता नाम की लड़की ने अनोखी पहल की है। जी हाँ, देखिएगा जुलाना की इस बेटी ने कर दिया है कमाल, कर दिया है कमाल। देखिए सावन का महीना लग चुका है और जैसे ही सावन लगा है इस बिटिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बिटिया ने अब क्या ऐसा अनोखे अंदाज में बाबा भोले भंडारे की कावड़ तैयार की है कि देखे ही बनता है, यकायक ही आदमी इस ओर आकर्षित हो जाता है कि हर हर महादेव बोलने को ललायत रहता है। इस बिटिया ने कर दिया है कमाल। सुतली, जो कि हमारी देसी भाषा में बोलते हैं सुतली, जो कि बोरी छिलने के काम आता है, उसी सुतली से इस बिटिया ने तैयार कर दी है बाबा भोले भंडारे की कावड़। जी हाँ, आज तक हमने बहुत सी कावड़ें देखी होगी, लेकिन इस अनोखी कावड़ का हरिद्वार में इस समय डंका बज रहा है। जी हाँ, देखिएगा इस बिटिया ने कावड़ तैयार कर दी है और आज हरिद्वार में हर कोई इसी बिटिया की कावड़ को लेकर ये कह रहा है कि हर हर महादेव, हम भी चलेंगे कावड़ लेने। इस बिटिया ने कर दिया कमाल। आपकी स्क्रीन पर इसमें लाइव है, देखिए इस बिटिया की मेहनत रंग ला रही है, अनोखे अंदाज में तैयार की है। जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना चला हुआ है और जगह जगह से यात्रीगण हैं जो मतलब तरह तरह की कावड़ लेके जा रहे हैं हरिद्वार में और वहां से उसमें गंगा जल लेके आते हैं। तो हमने एक बहुत ही अनोखी कावड़ तैयार करी है अब की बार, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और हर तरीके से मतलब बेस्ट होने वाली है जो। और बहुत सारे यात्रियों ने, बहुत सारे जो इसके लवर हैं, उन्होंने हमारे से कस्टमाइज भी करवाई है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जो ये कावड़ है ये हमने टोटली हैंडमेड बनाई है, सुई धागे से टोटली ये बनी हुई है। जैसे कि जब ये इसको यात्रीगण लेके जाएंगे तो बाहर जब बारिश आएगी तो उसका इस पे कोई असर नहीं होने वाला है, ये यूं की यूं रहेगी। और इन्वायरमेंट को लेके इसमें ये खास बात है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसमें मतलब ऐसा कोई भी मटेरियल यूज नहीं किया है हमने जो कि इन्वायरमेंट को हार्म करे या नुकसान पहुंचाए। जैसे कि हमने इसमें ना कोई प्लास्टिक लगाया है, सारी चीजें ऐसी हैं जो आसानी से डिस्पोज हो सकती हैं। कई बार हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि इस साल हमने यूज की और नेक्स्ट ईयर ये काम नहीं आएगी। यात्रीगण इसको घर पे लाके, जैसे कई क्या करते हैं इनको फेंक देते हैं, या ये बहुत ही मतलब हिंदू धर्म में गलत चीज मानी जाती है, ठीक है। तो उसी को देख के, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बनाई है। और इसमें खास बात सारी ये है कि देखिए ध्यान से हमने इसमें सारा सुई धागे से काम किया है और हम इसमें 1 से 1.5 लीटर तक गंगा जल यहाँ पे ला सकते हैं आसानी से। एक पॉकेट हमने, और ये बैग है एक तरीके का जिसको हम अच्छे से कैरी भी कर सकते हैं। और बहुत सारे मेरे पास ये ऑर्डर आए थे। मेरे पास ये आइडिया कहाँ से आया, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा मेरे से। मेरी आईडी है उसपे मतलब सबसे पहले मेरे को एक कस्टमर ने भेजा कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हमारे लिए बना दोगे क्या। तो हमने बोला कि हम उससे भी कुछ हटके आपके लिए बहुत अच्छा तैयार करने वाले हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा और भक्तजनों को पसंद भी आने वाला है। तो यही सोच के मैंने इसको बनाया था। मैं यही देना चाहूंगी संदेश सभी यात्रीगणों को जो जाएंगे अभी हरिद्वार में और जो यात्रा कर रहे हैं उन्हें भी, और सारे जो हिंदू धर्म से संबंधित जो भी हमारे मतलब लोग हैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि ऐसी चीजें यूज करो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो और जिसका हम बार बार यूज भी कर सके ताकि हमारा धर्म भी भंग ना हो। ऐसा नहीं हो कि कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, धर्म पे ऐसे ही वो हो जाता है फिर तो इसी मतलब पर्पज से मैंने इसको बनाया था। हर हर महादेव। सावन शुरू हो गया है और इस बार आप देखेंगे कि जुलाना की एक बहुत सुंदर कावड़ यहाँ से तैयार होके गई है। योगिता एक गुड़िया है जिसने बहुत ही सुंदर इको फ्रेंडली अपने पर्यावरण के बचाव के लिए कि भाई गंद ना फैले। हर साल जो है हरिद्वार में बहुत ज्यादा गंद फैलता है, प्लास्टिक से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीज यूज होती है जिनको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, जो गल नहीं सकती। तो इस बार गुड़िया ने एक ऐसी कावड़ तैयार की है कि यहाँ से अगर आप लेके जाओगे तो वो एक इको फ्रेंडली भी है। इसमें जितना मटेरियल यूज हुआ है वो सारा का सारा मटेरियल आप गल भी सकता है और शो पीस के रूप में घर पे रखा भी जाता है। जब भी हम कावड़ वहां से उठाकर लेकर आते हैं गंगा जल चढ़ाने
के बाद क्या होता है उसके साथ कि वहाँ पर वो डंडे फेंक दिए जाते हैं या फिर मंदिर के छत के ऊपर वो रख दिया जाता है जिसकी कोई संभाल नहीं होती है। तो इतने सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है कि देखने वालों को आकर्षित करती है। तो इस बार मैं ये कहूँगी आप सबको कि जुलाना की जो ये कावड़ तैयार हुई है हरिद्वार में, इसका डंका बजना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मैं चाहूँगी कि श्रद्धालु जो है इस तरह की कावड़ का इस बार इस्तेमाल करें। इससे 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारे बच्चों ने जो इसको रोज़गार के रूप में भी लिया है, तो उसको बढ़ावा मिलना चाहिए और बच्चों ने अपने आर्ट को दिखाने का प्रयास किया है कि हम किस प्रकार से अपने घर बैठे बेटियाँ भी इस तरह का कार्य कर सकती हैं और वहाँ उनको जो है एक प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा का बच्चा वहाँ कावड़ लेने जाता है। तो इसलिए श्रद्धालुओं से भी मेरा निवेदन ये है कि इस तरह की कावड़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, बहुत सुंदर देखने में भी आपको बहुत सुंदर लग रही होगी। सुंदरता के साथ-साथ इको फ्रेंडली है, पर्यावरण का बचाव करती है और ये एक चीज़ आप सबके बीच में मैसेज डाल रही है कि बजाय किसी एक्स वाई काम में बिज़ी हो रहे हैं, आज का जो युवा है, जो फ़ोनों में ज़्यादा बिज़ी हो रहा है, उसको अवॉइड करके हम अपने इस तरह के रोज़गार, हम इस तरह की आर्ट्स जो है, सबके बीच में रख सकते हैं, जिससे हमें 2 रुपए की आमदनी भी मिलती है, ये व्यापार के रूप में भी हम इसको ले सकते हैं और हम इसको अपनी प्रदर्शनी के रूप में भी रख सकते हैं। सभी को हर हर महादेव। भाई अब की बार देखिए हरिद्वार की हर की पौड़ी पे हम ये चाहेंगे कि जुलाना में बनी हुई कावड़ का डंका बजे। ये कावड़ देखने में ही अपने आप में बड़ी आकर्षक लग रही है, मनमोहक लग रही है। एक बार देखते ही बाबा महाकाल के दर्शन जो इसमें हो रहे हैं, तो जितने भी भक्त कावड़ लेने जा रहे हैं उन सभी से प्रार्थना होगी ये कि भाई इस बार यहाँ से बनी हुई कावड़ आप अपने साथ लेके जाएं। इसमें इको फ्रेंडली भी है, कोई इस तरह का प्लास्टिक या इस तरह की चीज यूज नहीं हुई है जो बाद में रिसाइकल ना हो सके, तो इससे पर्यावरण भी बचेगा और अपनी जो अपील होती है कि वोकल फॉर लोकल अगर हम करते हैं तो अपने जुलाना की बनी हुई बेटी है योगिता जो यहाँ जुलाना मार्केट में इसको बना रही है, तो आप सभी लोग एक बार जरूर इसको लेके जाएं और देखना जब आप निकलेंगे तो शायद ही कोई ऐसी आंख होगी जो आपकी तरफ नहीं उठेगी, क्योंकि ये अपने आप में एक अनोखी पहल है और चाहेंगे कि अपनी बिटिया को मौका एक बार जरूर दें। जुलाना में किस तरह की अनोखी कावड़ जो तैयार की गई इसको जी बिल्कुल, ये जुलाना में की योगिता नाम की लड़की ने अनोखी पहल की है। पर्यावरण को देखते हुए जैसे कावड़ बनाई है इसने, ये पर्यावरण को देखते हुए एक तरह से नेचुरली है, इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल चीज यूज नहीं की गई है। फिर बात करते हैं कि जैसे कावड़ सजा के लाते हैं जो भक्तजन होते हैं, उसमें पॉलीथीन का और प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, वो एक तरह से पर्यावरण को दूषित करता है और प्लास्टिक तो खराब भी नहीं होता कभी। तो ऐसे में ये योगिता ने बड़ी अच्छी पहल करके समाज को एक संदेश देने का काम किया है कि सभी लोग पर्यावरण को देखते हुए आगे आएं और इस तरह की कावड़ को प्रयोग करें। ये जो कावड़ है पूरी तरह से हैंडमेड है, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं यूज किया गया है और बात करिए सुई धागे से ही इस कावड़ को बनाया गया है। मैं कहूँगा कि सभी लोगों को इन कावड़ के लिए आगे आना चाहिए और प्लास्टिक और पॉलीथीन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए।